हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओशियनिक नॉलेज। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस। आज से हम अपने इंग्लिश ग्रामर में एक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की पूरी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और समझेंगे। इनको सीखने का बेनिफिट ये होता है कि ये हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने में एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनको समझकर हम इंग्लिश में ढेरों सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है, लेसन नंबर 1 है, और इस लेसन नंबर 1 में हम वुड लाइक टू का यूज़ सीखेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करें। यूज़ ऑफ वुड लाइक टू का यूज़ जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी जिन हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चाहूँगा, चाहेगी, चाहेंगे इत्यादि ऐसे लफ्ज़ आएंगे, ऐसे शब्द आएंगे, उन हिंदी सेंटेंसेस को हम वुड लाइक टू के यूज़ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल एक बार समझ लेते हैं एग्ज़ाम्पल से कि किस तरीके के सेंटेंस हम वुड लाइक टू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगा, सिंपल सा सेंटेंस है, और आप देखें कि इसके एंड में चाहूँगा जैसा लफ्ज़ आया है, चाहूँगा जैसा वर्ड आया है, तो हमें पता है कि इसको हम वुड लाइक टू का यूज़ करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। ये देखिए आप एंड में चाहेंगे जैसे लफ्ज़ आए हैं, चाहूँगा, चाहेगी, तो हम समझ जाएंगे कि इसको हम वुड लाइक टू के स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। दरअसल थोड़ी सी हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक्स हुई है, तो आप हिंदी पर ज़्यादा गौर ना करें। आइए अब समझते हैं कि हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे। पहले सीखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि जिनमें क्या और नहीं जैसे लफ्ज़ नहीं आते, वो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। बस हमें स्ट्रक्चर देखना है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को ढाल देना है। जैसे हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल हिंदी का एक सेंटेंस देखना है और सेंटेंस देखने के बाद इंग्लिश के स्ट्रक्चर में उसे ढाल देना है। इंग्लिश का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस में वुड लाइक टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, पहला सेंटेंस आपके सामने है, मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगा। आपको याद होगा मैंने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली वीडियो में आपको समझाया है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, बहुत डिटेल्स में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो अभी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आप समझ लें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे फिर ये स्ट्रक्चर समझने में। तो यहाँ पर सेंटेंस है, मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहूँगा। हमें पता है मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है, बाकी चीज़ सारी प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के लिए, मैं के लिए हमने यूज़ करा आई, बाकी आई के बाद सब्जेक्ट का काम ख़त्म, फिर बचा वुड लाइक टू, हमने यहाँ लगा दिया वुड लाइक टू। सिंपली वर्ब है इसमें बोलना, तो बोलने के लिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हम लगा देंगे स्पीक इंग्लिश। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश। बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें वुड लाइक टू का यूज़ करना है, बाकी सब्जेक्ट लगाना है और बाद में वर्ब लगा देनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वह हॉकी खेलना चाहेगा, ही वुड लाइक टू प्ले हॉकी। सिर्फ सिंपल सब्जेक्ट लगाना है, वुड लाइक टू लगाना है, वर्ब लगानी है। ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में हो तो हम ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस का काम ख़त्म। ही वुड लाइक टू प्ले हॉकी, वह हॉकी खेलना चाहेगा। अब इसके हम नेगेटिव स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर हमें पता है कि जिन हिंदी वाक्यों में नहीं जैसे लफ्ज़ आ जाएंगे उनको हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये जो नॉट है वो लाइक टू के बाद लगाते हैं, बोलते हैं जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस आपके सामने लिखा है वी वुड नॉट लाइक टू लीव द क्लास, तो वो गलती क्या करते हैं, वो लिखते हैं वी वुड लाइक टू नॉट लीव द क्लास। ये बिल्कुल ही गलत है। आपको याद रखना है कि जब हम नॉट लगाएंगे तो वुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड के बाद ही हम नॉट लगाएंगे, लाइक टू के बाद नहीं लगाएंगे। अगर लाइक टू के बाद लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, हम कक्षा नहीं छोड़ना चाहेंगे, वी वुड नॉट, सब्जेक्ट आ गया वी वुड नॉट लाइक टू लीव मीन्स छोड़ना, लीव द क्लास। हम कक्षा नहीं छोड़ना चाहेंगे, वी वुड नॉट लाइक टू लीव द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह ये किताब नहीं पढ़ना चाहेगी, शी वुड नॉट लाइक टू रीड दिस बुक, शी वुड नॉट लाइक टू रीड दिस बुक। तो वुड के बाद हमें नोट लगाना है, आप नोट को ध्यान रखें। लाइक टू के बाद अगर आपने नोट लगाया तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब हम एक बार इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना,
तो इंटेरोगेटिव, जब हम क्वेश्चंस किसी से कुछ पूछते हैं तो वो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस दो तरीके के होते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा होता है जिनका आंसर हाँ और ना में दिया जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हाँ ना में आंसर ना देकर थोड़ी सी उनकी व्याख्या करनी पड़ती है। एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ सेंटेंस लिखा है, क्या आप खेलना चाहोगे? हम कह सकते हैं हाँ। क्या वह यहाँ रुकना चाहेगा? हाँ। आप वहाँ जाना चाहोगे? नहीं। और सेंटेंसेस क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर हम हाँ और ना में नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमसे कोई कहे कि आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, हम कहें हाँ, तो ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी फिर। तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स वे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्वेश्चंस पूछने के काम में आएंगे। अब इनकी पहचान देखिए कि जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आ जाए, क्या जैसे लफ्ज़ आ जाएं, जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या जैसे लफ्ज़ आ जाएं उनको हम इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखेंगे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इंग्लिश का कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर हिंदी में शुरू में क्या आ जाए तो वो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखकर बनाते हैं। यानी अगर हिंदी सेंटेंस में क्या आ जाए तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखकर सेंटेंस बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या आप खेलना चाहोगे? तो वुड यू लाइक टू प्ले। देखिए, वुड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फिर लाइक टू, ये लाइक टू आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई प्ले। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बता रखा कि आप क्या खेलना चाहोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्रिकेट होता तो वो ऑब्जेक्ट में आ जाता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने वर्ब तक ही अपना सेंटेंस सीमित कर दिया, लिमिटेड कर दिया। तो क्या आप खेलना चाहोगे? वुड यू लाइक टू प्ले। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, क्या वह यहाँ रुकना चाहेगा? वुड ही लाइक टू स्टे हेयर। क्या वह यहाँ रुकना चाहेगा? फिर आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव से हमें पता चल गया कि इसके हिंदी में शुरू में क्या जैसा लफ्ज़ आ जाएगा, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर हम हाँ और ना में दे सकते हैं और शुरू में पहले क्या आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नेगेटिव भी है, यानी नहीं भी आएगा। फिर नेगेटिव किसको शो करता है? नहीं को, और इंटेरोगेटिव क्या को। तो हमें पता चल गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या और नहीं आ जाएंगे। इससे पहले हमने सेंटेंस देखा था तो यहाँ पर सिर्फ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर था, इसमें नहीं जैसा लफ्ज़ नहीं है, ओनली सिर्फ क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। लेकिन इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें नहीं भी देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर एक बार आप देखिए। पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वुड, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में लाइक टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, हेल्पिंग वर्ब वुड यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड के बाद सब्जेक्ट है। इसमें भी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो कभी नॉट के बाद लगाते हैं, कभी लाइक के बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब ये जो हमने यूज़ करी है शुरू में, इसके बाद ही हम सब्जेक्ट को पुट करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या आप नहीं खेलना चाहोगे? वुड, सबसे पहले वुड आ गया तो हमने यहाँ वुड लगा दिया, वुड प्लस में सब्जेक्ट, यहाँ पर यू है, वुड यू, देन नॉट हम पुट कर देंगे, नॉट लाइक टू प्ले, प्ले। यहाँ पर भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो हम ऑब्जेक्ट को भी प्ले के बाद यानी वर्ब के बाद रख देते, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने ये वर्ब तक ही रोक दिया। क्या आप नहीं खेलना चाहोगे? वुड यू नॉट लाइक टू प्ले। क्या वह आपको राज नहीं बताना चाहेगी? तो वुड शी नॉट लाइक टू टेल यू द सीक्रेट, वुड शी नॉट लाइक टू टेल यू द सीक्रेट। तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब WH फैमिली के स्ट्रक्चर्स को एक बार और समझ लेते हैं। आपको पता है WH फैमिली के वर्ड्स कौन से होते हैं जिसमें WH आता हो, जैसे व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, व्हेन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। तो इन तरीके के इन जैसे वर्ड को हम WH फैमिली के वर्ड्स कहते हैं। ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहीं, कहाँ। तो यहाँ पर आप देखें कि जिन हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या आया था उनको हमने स्ट्रक्चर में पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वुड रखा था या पहले हेल्पिंग वर्ब रखी थी, लेकिन WH फैमिली के स्ट्रक्चर में पहले हम WH फैमिली का वर्ड पुट करेंगे, पहले WH फैमिली का कोई वर्ड लगाएंगे, उसके बाद फिर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, आप वहाँ क्यों जाना चाहोगे? आप वहाँ क्यों जाना चाहोगे? तो यहाँ पर हमें पता है WH फैमिली का वर्ड है क्यों, और क्यों को इंग्लिश में हम वाई बोलते हैं। तो पहले यहाँ WH फैमिली का वर्ड
हमने वर्ड लगा दिया वाई, फिर वुड आ गया यहाँ पर वुड, सब्जेक्ट आ गया यू, देन प्लस में लाइक टू, यहाँ हमने लगा दिया लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, एंड देन ऑब्जेक्ट इसमें है देयर। आप वहाँ क्यों जाना चाहोगे, वाई वुड यू लाइक टू गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वह अपना जन्मदिन कहाँ मनाना चाहेगा, वेयर वुड ही लाइक टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। तो ये है WH फैमिली इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। और फिर लास्ट में हमारे आते हैं WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। WH फैमिली इंटेरोगेटिव नेगेटिव से हमारा क्या मतलब है, पहले तो इसमें WH फैमिली का वर्ड आएगा, दूसरा ही सवाल पूछने के लिए यूज़ होगा, क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल जाता है, और नेगेटिव मतलब इसमें नहीं भी आएगा। इससे पहले सेंटेंस में नहीं आया था, लेकिन इसमें हमारा नहीं जैसा लफ्ज़ भी देखने को मिलेगा। अब आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, WH फैमिली प्लस में वुड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट। याद रखिए सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, नोट को अगर हम कभी WH फैमिली के पहले लगा दें या बाद में लगा दें तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही हमें नोट लगाना है। नोट देन प्लस में लाइक टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहोगे, वाई वुड यू नॉट लाइक टू गो देयर। WH फैमिली का वर्ड आ गया इसमें वाई, देन प्लस में वुड प्लस में सब्जेक्ट यू प्लस में नॉट प्लस में लाइक टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन देयर। वाई वुड यू नॉट लाइक टू गो देयर, आप वहाँ क्यों नहीं जाना चाहोगे। वह कहाँ नहीं जाना चाहेगा, मतलब वह कहाँ नहीं जाना चाहेगा, वेयर वुड ही नॉट लाइक टू गो। एक चीज़ इसमें याद रखिए, नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं और नॉट को कभी यहाँ लगा देंगे WH फैमिली के बाद और कभी वर्ब के बाद लगा देते हैं। आपको याद रखना है कि आपको नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रखना है। तो ये था हमारा वुड लाइक टू का स्ट्रक्चर और इसका यूज़। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, इन अपने ख़ुद के ढेरों सेंटेंसेस बनाइए, लिखकर बनाइए, ओरली बनाइए। आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे स्ट्रक्चर्स देखने को और समझने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके इंटरेस्ट की वीडियोज़ इसमें अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।